स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जिन लोगों को 12 महीने यानी कि हम कहें कि सर्दी हो गर्मी हो, ऐसे मौसमों में सर्दी जुकाम खांसी लगातार बनी रहती है और साथ ही साथ गैस की प्रॉब्लम भी उनको बनी रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ उपचार हो सकते हैं, क्या कुछ घरेलू नुस्खे हो सकते हैं, जानना चाहूंगी। सीधी सी बात है कि जी। बदलते हुए मौसम में अगर एक बार किसी को खांसी नज़ला जी या ये शिकायतें हो जाएं जो आप फरमा रहे हैं तो कोई बात नहीं जी, बल्कि इसको अच्छा माना जाता है कि एक साल में 1, 2, 3 बार बीमार हो आदमी तो जी उसको अपनी सेहत की तरफ रुझान हो जाता है। बिल्कुल। अगर यानी छुटकारा ही नहीं मिलता इन चीज़ों से तो समझ लें कि आप के अंदर इम्यूनिटी की कमी है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं और ख़ासतौर पर खांसी नज़ला, छींकें, बलगम, गले में खराश और ये सब चीज़ें, तो इम्यूनिटी बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। इम्यूनिटी की ज़रूरत पूरी दुनिया को है इस वक्त। मैं बहुत दिन से इम्यूनिटी पर बात करता हूँ, पता नहीं 20 साल या उससे भी ज़्यादा। इम्यूनिटी इंसान की का वो सरहद का हथियार है जो दुश्मन को अंदर नहीं आने देता। तो इम्यूनिटी पर अगर काम किया जाए तो मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, अब पूरी दुनिया को ज़रूरत पड़ गई। जो लोग ठंडे मिजाज के हैं, ठंडी प्रवृत्ति के हैं, उनको गर्म चीज़ें बदलते मौसम में खानी चाहिए। ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो लोग गर्म प्रवृत्ति के हैं उनको ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, गर्म चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रह सकें। जी, इसी के साथ आपसे ये भी हकीम साहब जानना चाहूँगी, जब हम किडनी की बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनकी किडनी जो है ये सिकुड़ गई है, ये प्रॉब्लम कब आ जाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जब से ये एलोपैथ आया है किडनी और लीवर को। जी जी। सबसे पहला नंबर किडनी का है और दूसरा नंबर लीवर का है। जब भी हम 7 दिन से ज़्यादा कोई दवाई खाते हैं तो एंटीबायोटिक दवाइयों का असर, स्टेरॉइड का असर और तेज़ दवाइयों का असर सीधा हमारी किडनी पर पड़ता है। जिनको भी ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या खानी पड़ें तो उन्हें खूब पानी पीना चाहिए, और इतना पानी कि जल्दी से वो दवाओं का असर किडनी से के रास्ते बाहर चला जाए। अब ख़ास बात यह है कि वैसे तो अगर किसी की मजबूरी है, एलोपैथ के बग़ैर उसकी ज़िंदगी मुमकिन ना हो और महीनों, सालों या ज़िंदगी भर किसी को एलोपैथिक दवा लेने की मजबूरी है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक कैप्सूल है जिसको कैप्सूल पी केयर कहते हैं। ये दवाइयों के नुकसानात हमारी जिस्म को नहीं होने देता। कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, तो 1 या 2 रोज़ाना खाया करें। ये हमारे बॉडी को, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को सुरक्षित रखता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए हर एक चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों को जानकारी होती है तो आप समझ पाते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको कौन सा उपचार अपनाना चाहिए। कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो तुरंत आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है लखनऊ से असद अहमद जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बताइए, सवाल करिए। ये हमारी हार्ट की दिक्कत है तो इससे पहले हमको बताया गया था कि लिखा थोड़ा ठीक, हाँ जी, नेटवर्क में आके बात कीजिए, दोबारा बोलिए। ये हमारे हार्ट में दिक्कत है। हार्ट में दिक्कत है, क्या बताया डॉक्टर ने और कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र लमसम होगी 39 साल।
और क्या बताया डॉक्टर ने, क्या परेशानी है? डॉक्टर तुमने तो ये बताया कि खल्ला डलवा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिलहाल उन्होंने दवा लिख दी थी, तो दवाई खा रहे हैं उनकी। ठीक। तो 3 साल हो गए। तो देखिए बहुत जल्दी ये हार्ट ब्लॉकेज होने लगा आजकल लोगों को। और आप मेरी बात खूब गौर से सुने ताकि आपको फ़ायदा हो सके। देखिए लिख लीजिए, और जितने भी लोग दिल के बीमार हैं, हार्ट ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, छल्ला डलवाने की नौबत है और ब्लड प्रेशर है, उनके लिए एक नुस्खा है जो दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। आप समझ लें, लिख लें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए नींबू का रस, नींबू होना चाहिए इसका नाम, लेकिन नींबू कहते हैं, हम भी नींबू कह देते हैं। नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर लाइए जैतून का सिरका, और इन सब का को मिक्स कर दीजिए, मिश्रण कर दीजिए। ये आपकी 5 महीने की दवा तैयार हो गई। 3-3 चम्मच हर खाने के बाद दिन में 2 या 3 बार पी लें इसके छोटे चाय के चम्मच, और खूब ऊपर वाले से मदद मांगें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। गोपीचंद जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। सवाल कर लीजिए। मेरी मिसेज को कब्जी रहती है, 3-4 दिन तो लैट्रिन में होती है, उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताए। उनकी उम्र क्या है? 62 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, मेडिकल स्टोर पर एक यूनानी दवा मिलती है जिसको कहते हैं कैस्टोल ऑयल। कैस्टोल ऑयल सब मेडिकल स्टोर पर ही तकरीबन मिल जाता है। ये गांव की ज़बान में या आम भाषा में इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। अरंडी का तेल ये ले लीजिए, और 1 चम्मच सुबह पिएं इसको, और खूब गर्म पानी पी लें 1 गिलास, और 1 चम्मच शाम पिए, और खूब गर्म पानी पिएं इसके बाद, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें। 2 बार ये दवा इस्तेमाल करें, कैस्टोल ऑयल यानी अरंडी का तेल। आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी जयपुर से हैं जगदीश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताइए। हकीम साहब से बात करनी। जी जगदीश साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फरमाइए। मेरे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है साहब, प्रोस्टेट एक तो। ठीक है। और एक दूसरी कब्ज रहती है। आम वाली कब्ज है मेरे। आपकी उम्र कितनी है और प्रोस्टेट में क्या तकलीफ है? पेशाब बार बार आता है, मुश्किल से आता है, तकलीफ से आता है? स्लो आता है, स्लो, धीरे धीरे। ठीक है। तो देखिए एक आता है नमक जैतून, समझ लीजिए आप और लिख लीजिए। नमक जैतून हम इसे आसान भाषा में कहते हैं नमक जैतून। ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, जैसे नमक आपके किचन में एक डब्बे में भरा रहता है ना, ऐसा ही लगता है देखने में। लेकिन इसकी पहचान ये है कि ये नमकीन नहीं होता, ये हल्का सा खारापन या हल्का सा कड़वापन होता है। नमक जैतून ले लें असली, नकली मत लेना। नकली भी आजकल बहुत चीज़ें मिलने लगी हैं, तो ये 100-150 ग्राम ख़रीद लें, और इसके 2 चुटकी, देखिए चुटकी है ना हमारी, ऐसी 2 चुटकी पानी में मिलाएं, और
पी लिया करें दिन में 1 बार, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 बार। आपकी ये दोनों बल्कि तीनों परेशानियाँ, कब्ज़ की, आँव की और आपकी जो पेशाब की परेशानी है, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है।